प्यारा साथियों नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है आपका चैतन्य स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ गणित विषय से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमारे शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सी टैट हुआ या फिर यूपी टैट हुआ या सुपर टैट हुआ, उसमें आने की जो है संभावना इसमें बनी रहती है। देखिए, सबसे पहला सवाल हमारी स्क्रीन पर है जो आप देख पा रहे हैं। लिखा है कि प्रश्न गणित की सभी शाखाओं में सबसे प्राचीनतम कौन सी है। ठीक है, हमारा प्रश्न है कि गणित की सभी शाखाओं में सबसे प्राचीनतम शाखा कौन सी है। सबसे प्राचीनतम शाखा है हमारी अंकगणित। देखिए, दूसरा सवाल आता है, प्रश्न है हमारा, रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि कौन सी है। तो प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि है हमारी प्रदर्शन विधि। चलिए अगले सवाल पे आते हैं जो हमसे कहता है कि प्रश्न एक अच्छी मूल्यांकन विधि वह है जिसमें देखा जाए। ठीक है, प्रश्न है कि एक अच्छी मूल्यांकन विधि वह है जिसमें देखा जाए। तो क्या देखा जाए? तो बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि। ठीक है, तो वह विधि कौन सी है? बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि सबसे अच्छी मूल्यांकन विधि है। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर जहां हमारी मुलाकात होती है इस सवाल से जो हमसे कहता है कि जैकब एल मारेनो का संबंध किस विधि से है। तो समाजमिति विधि से है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रश्न समस्या समाधान विधि का सोपान है। समस्या समाधान विधि का सोपान है निष्कर्ष निकालना। अगला सवाल है हमारी स्क्रीन पर कि गणित विषय की विशेषता है। तो गणित विषय की विशेषता है तर्कपूर्णता, परिणामों की निश्चितता और शुद्धता। अगले सवाल पे हम बढ़ते हैं जो कि हमसे कहता है कि चिंता, बोध, तर्क शक्ति, विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय है। तो कौन सा है? वो है गणित। प्रश्न है कि गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं क्योंकि ये क्या होता है? तर्क पर आधारित होता है। अगला सवाल है कि प्रश्न है कि हमारा शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? ब्लूम के द्वारा। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ब्लूम टैक्सोनॉमी। अगला सवाल है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी का अंग नहीं है। तो ये नहीं है बुद्धि। अगला सवाल है कि संश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है। तो संश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? यानी कि विश्लेषण से पहले प्रयुक्त होती है, यानी कि ये तथ्य हमारा गलत है। अगला सवाल है कि प्रश्न है कि कौन सा सिद्धांत प्रयोजन विधि का नहीं है। तो यह है हमारा मूल्य। कौन सा सिद्धांत प्रयोजना विधि का नहीं है? तो मूल्य। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर। प्रश्न है कि दैनिक पाठ योजना के निर्माण में सम्मिलित होता है। तो इसमें सम्मिलित होता है हमारा उत्तर में कि विषय वस्तु का चयन, शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण और शिक्षण विधियों का निर्माण। अगला सवाल है कि प्रश्न है हमारा, अनुप्रयोग संबंधी प्राप्त उद्देश्यों की प्राप्ति होती है जब छात्र समस्या हल करने की उपयुक्त विधि चुनता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों में सर्वाधिक योगदान किसने दिया। तो ये हमारा ब्लूम ने। ठीक है, ब्लूम ने दिया था क्रियात्मक, भावात्मक और ज्ञानात्मक। ठीक है, इस तरह के जो तीन पक्ष दिए थे। आप चाहें तो और जो चैनल, ये चैनल है, चैनल की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी को। ठीक है, अगला सवाल है हमारा कि पाठ योजना का भाग नहीं होते हैं। तो उत्तर है इसका शिक्षा के उद्देश्य। अगला सवाल है कि गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता हैं। तो ये है हमारे प्लूटो। अगला सवाल है कि खोज विधि का प्रतिपादन किसने किया था। खोज विधि का प्रतिपादन किया था प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग ने। अगला सवाल है निगमन विधि का उपयोग है। तो निगमन विधि का उपयोग है सूत्र का प्रयोग करना। अगला सवाल है कि प्रश्न है सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है। तो वह कौन सी है? निगमन विधि। अगला प्रश्न है कि विशिष्ट से सामान्य तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है। तो वह है हमारी आगमन विधि। अगला सवाल है गणित शिक्षण के प्रेरणात्मक सिद्धांत के सूत्र हैं। ये हैं सजीवता। अगला सवाल है गणित शिक्षण के लिए पाठ योजना का निर्माण आवश्यक है। उत्तर है इसका विषय वस्तु का विकास सुव्यवस्थित ढंग से किया जाता है। अगला प्रश्न है रेखा में कौन से रेखा गणित में कौन से आयाम को प्रमुख स्थान दिया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आकार, विस्तार और स्थिति। चलिए अगले सवाल पे आते हैं जो हमसे कहता है कि गणित विषय का सबसे अधिक संबंध होता है। तो किसके साथ होता है सबसे अधिक संबंध? विज्ञान के साथ। अगला सवाल है वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है शिक्षण उद्देश्य। अगला सवाल है गणित शिक्षण में मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट क्या है। तो ब्लूप्रिंट जो है प्रश्न पत्र निर्माण की एक आधारशिला है। तो दोस्तों, ये रहे आपके गणित विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके शिक्षक पात्रता परीक्षा, टैट, सी टैट, सुपर टैट या स्टेट टैट जो भी हैं,
उसमें आने की पूर्ण संभावना रहती है। ठीक है, गणित भाषा से संबंधित और भी इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप चैनल पर बने रहें हमारे साथ। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।